No, good evening of you. Now we start discussion with Newton's theorem. It's a part of quadratic equation. What is Newton theorems? Hopefully, you know, if my dear, it is given ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0, a comma b comma c belongs to real number. It is a complete definition of quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0 and a, b, c belongs to real number. Okay. Second thing, if any equations are given, you know what is the sum of roots of equation? Sum of roots is minus b by a. Minus b by a, coefficient of x divided by coefficient of x square with negative sign. Second thing, product of roots. It like c by a. ये हमारे सामने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब न्यूटन थ्योरम्स एप्लीकेबल कहाँ होती है और किस तरह से उसको हम अप्लाई करते हैं, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कहाँ पे एप्लीकेबल होगी. लेट्स टेक एग्जांपल. If roots of equation 2x square minus 7x plus 7 equal to 0 are alpha and beta. इसके रूट बेटे क्या है? Alpha and beta. If roots of equation 2x square minus 7x plus 7 equal to 0 are alpha and beta, and Pn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, where n belongs to natural number. If roots are equation a 2x square minus 7x plus 7 equal to 0 are alpha and beta, and Pn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, where n is a natural number. So in this case, questions what you asking you, whenever move here, this format. Same condition applicable here, but equation is given ax square plus bx plus c equal to 0. So we can simply say as like my dear a pn plus b pn minus 1 plus c pn minus 2 equal to 0. What I'm saying, a pn, a what is the coefficient of x square, p is coefficient of p minus n minus 1, c is coefficient of p n minus 2, this should be equal to 0. n is a natural number, depend on you, आप जो चाहें उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं. दिस नॉट ए थंब रूल, जैसे चाहें वैसे. लाइक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. इफ लाइक n n minus 1, इफ लाइक n minus 2. अब मैं इसमें मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ. मल्टीपल क्वेश्चन, सपोज ये कंडीशन हमारे पास है pn, मैंने एग्जांपल लिया सपोज p4. p4 मींस अल्फा दी पावर 4 प्लस बीटा दी पावर 4, ये p4 कहलाएगा. सिंपल सा फंडा है बेटा. So we can also write here 2p4 minus 7p3 plus 7p2 is equal to 0. मैं ये कह सकता हूं अगर मैंने p को 4 कंसीडर किया. Even this is my choice, I am saying p20. So what's the answer? Alpha the power 20 plus beta the power 20. अब क्या करना होगा बेटे क्वेश्चंस में? सिंपल लॉजिक है कि जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट यहां पर गिवन था, वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट. अगर ये गिवन है तो आप उसको इस फॉर्म में सिंपली लिख सकते हैं. So answer should be 2p20 minus 7p19 plus 7p18 is equal to 0. अब क्वेश्चन आता है सर इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा इससे, हमें क्या बेनिफिट है इससे, कि ये क्या करके हमें हासिल हो जाएगा. नो बेटे, एक क्वेश्चन जब आपके सामने फ्रेम होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, तो हमें उस फॉर्मेट पे वर्कआउट करना होगा.
बाय द वे, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास था। वेट फॉर मिनट। क्वेश्चन हमारे पास था एज लाइक 2x² माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। मैंने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ, प्लीज बी केयरफुल, 2p4 प्लस 7p2 अपॉन p3, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, आपसे कन्वर्जन नहीं करने को, ऐसे कन्वर्ट करके दिखाई, नो 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 नो। क्वेश्चन ऐसे, बट ये जो फॉर्मेट आपका है वो बेटे यही कहीं से हासिल होना आपको। सोफली आपको विजिबल होगा कि वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं आप। अगर मैंने फॉर्मेट दे दिया आपके सामने, तो आप सिंपली यहां से कोई भी मैं वैल्यू पूछूं, आप आराम से आंसर बोल सकते हैं कि यस सर, नो इशू। हाउ? आप सिंपली यहां से आएंगे 2p4 माइनस 7p3 प्लस 7p2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए p3। 2p4 प्लस 7p2 इज इक्वल टू 7p3। वेन एवर टेक साइन चेंज, साइड चेंज, तो साइन भी क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। अब हम इसको p3 से डिवाइड कर देते हैं। सो 2p4 प्लस 7p2 अपॉन p3 इज इक्वल टू 7। तो जो क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर 7 बना। तो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन इस तरह से होंगे और ऐसे आपको वहां पे रिजल्ट रिप्रेजेंट करने होंगे। ये हमारे सामने कंडीशन आती है। इवन क्वेश्चन आस्किंग यू समथिंग मोर, व्हाट इज नाउ सी हियर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था, इफ आस्किंग यू सपोज दिस इज द गिवन 2x² minus 7x minus 7 equal to 0, roots are alpha and beta, and it is given साथ में pn is given alpha the power 4, sorry, alpha the power n, beta the power n। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, चॉइस है। इट मे बी आस्किंग यू फाइंड p19 माइनस p18 अपॉन p20। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी आपके सामने होंगे ये तीन कंजिगेटिव नंबर होंगे। इट मे बी 1000 तो 999,998, इट मे बी 1 लाख, तो फिर होगा 1 लाख के बाद आएगा 9,000, 99,999, 99,998। कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। क्यों? कॉन्सेप्ट ने यही बोला हुआ है, अगर यहाँ एन है तो यहाँ n-1 है बेटा, यहाँ n-2 है। तो यहां से आप रियलाइज कर सकते हैं, ओ ये तो न्यूटन थ्योरम से बन जाएगा। आप यहां से कैच कर लिए फट से, कह रहे ये तो न्यूटन थ्योरम से बन रहा है हमारे पास। अब न्यूटन थ्योरम के फॉर्मेट में अगर मैं अपने क्वेश्चन में वापस आता हूं जो हमने आपको दिया है, ये हमारे सामने क्वेश्चन क्या था भाई, दिस वन। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली यहाँ पे अगेन 2p20 माइनस से p19 प्लस 7p18 इज इक्वल टू 0। सो tp20 इट लाइक 7p19 माइनस, सॉरी साइड चेंज करने पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 7p18। हमें चाहिए क्या भाई, डिनोमिनेटर में ये भी तो लेना था ना हमको, कोई इशू नहीं है। सो वी कैन सिंपली से 2 7 यहां से कॉमन निकाल लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ p19 और p18 का डिस्कशन हुआ है, अपॉन p20। अब इसको अपने आंसर के क्लोज लेके जाते हैं, तो आंसर क्या बनेगा भाई, 2/7 इज इक्वल टू p19 माइनस p18 अपॉन p20। तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी जो आपको फाइंड करके वहां पे बतानी होगी सिंपली। तो कोई भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है, अगर आपके सामने मेंशन है कि वो कंजुगेटिव फॉर्म में है, तो आप इजिली अप्लाई कर दीजिए। तीन होंगे और तीनों के तीनों सिंपली हमारे पास कंजुगेटिव फॉर्म में होंगे, तो विदाउट हेजिटेशन आप आराम से उसको फॉलो करा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। इसी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस हमें इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस करनी है, क्वेश्चन तो ज्यादा डिस्कस नहीं हो सकते। अगेन से, if alpha and beta are roots of equation 2x square minus 7x plus 10 equal to 0, and कोई भी साइन आ सकता है, मे बी p, मे बी एस एन, वट एवर से, एस एन इज इक्वल टू अल्फा द पावर n प्लस बीटा द पावर n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपसे हमेशा बोलेगा,
एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं होगी और कभी डेसिमल में नहीं होगी। और जो आंसर आपके सामने फाइंड करने को आएगा बेटा वो पर्टिकुलर एक सिंपल से ऑर्डर में होगा और उसी ऑर्डर में आपको वर्कआउट करना होगा। क्वेश्चन सिंपली आस्किंग यू फाइंड, प्लीज बी केयरफुल, S100 प्लस 5S98 अपॉन S98, ये फाइंड करना है। तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार ये अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तक मैनेज कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तक मैनेज कर सकते हैं, अब ये 100 तक कहां से लेकर जाए। अगर मैं आपके सामने कह दूं फाइंड S3, तो S3 के लिए इसकी कोई नीड ही नहीं भाई, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली, वही अपना फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अप्लाई करो, अपना आंसर निकाल लो। सम ऑफ फ्रूट्स मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मालूम, अप्लाई करके आंसर मिल जाएगा, डजंट मैटर। बट अब यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन से वी कैन से 2S100 माइनस 7S99 प्लस 10S98 इज इक्वल टू 0। सेकेंड थिंग, जो चीज फाइंड करनी है कन्वर्जन उसके अकॉर्डिंग ही करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 2S100 प्लस 10S98 इज इक्वल टू 7S99। आपको सर 99 को साइड में चेंज क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लाना है, हमें यही लेकर आना, देखिए S99 लाना था, इसलिए हमने चेंज किया। अगेन से ऊपर क्या चाहिए हमें, S100 प्लस 5S98, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, S100 प्लस 5S98 S798, आफ्टर दैट 2S100 प्लस 5S98 अपॉन 7 इज इक्वल, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे मिलाना है S99 और ये हो जाएगा 7 बेटे आपका। अब रिजल्ट अभी पूरा नहीं आया हमारे पास, क्योंकि जो वैल्यू आनी थी अभी तक टैली नहीं कर रही है। सो व्हाट विल से सिंपली S100 प्लस 5S98 अपॉन S99 शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है हम उसको बहुत ही इजीली और आसानी के साथ प्रूफ करके दिखा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन हो कहीं पर भी जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं, हम आराम से उस पर वर्कआउट कर लेंगे, उसका आंसर देख खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। तो ये था हमारे पास न्यूटन थ्योरम को अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट। टेक वन मोर क्वेश्चन, फिर हम इसके आते हैं लॉजिक, ये वर्क कैसे करता है, क्यों ये एप्लीकेबल है यहाँ पर विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्या इशू आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एज लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एंड देखिए एनी वेरिएबल एस एन बोले पी एन बोले एक्स एन बोले डजेंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे उसने उसकी चॉइस है, उसने कुछ ही बोलना चाहा आपके सामने, वो वैल्यू चेंज करके बोल सकता है, इट लाइक से क्यू एन, बट कंडीशन वही है, बोलेगा वही चीज जो आपको चाहिए, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कंडीशन हमारे पास सिंपल निकल के आती है, एन हमारे सामने क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड Q21 माइनस 8Q20 अपॉन Q19, ये फाइंड करना है। सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना था, हमें ऑर्डर में काम करना है। सॉरी, ये यहाँ पे 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 में क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा बेटे, इट लाइक सिंपल 5। क्या करना होगा भाई फिर हमारे सामने, सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर ए हमारे सामने भाई कंडीशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो होता है ए क्यू एन प्लस बी क्यू एन माइनस 1 प्लस सी क्यू एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा केस बनता है। हमने इसी वर्कआउट कर दिया, रिप्लेस कर दिया सीधे, तो क्या आएगा भाई, ए इज इक्वल टू 1, Q21 सबसे हाईएस्ट पावर है, माइनस 5Q20 प्लस Q19 इज इक्वल टू 0। सो Q21 माइनस 5Q20 इज इक्वल टू माइनस Q19, दिस डजंट मैटर, माइनस तो माइनस लिखना पड़ेगा। सो Q21 माइनस 5Q20 अपॉन Q19 शुड बी इक्वल टू -1।
तो ये हमारे पास है सिंपल आपकी न्यूटन थ्योरम। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, क्यों इस तरह से फॉर्मेट लेता है, ऐसा क्यों बन जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे कि ये इस फॉर्मेट को कंसिडर कर लेता है कि भाई अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन तो देख लिया बनाना, हम सीख भी गए भाई कैसे बनेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों ऐसा काम हो जाता है ये कि भाई अगर कोई क्वेश्चन बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 and pn is equal to alpha the power n plus beta the power n where n belongs to natural number। तो हम इजिली कहते हैं a pn प्लस b pn माइनस वन प्लस c pn माइनस टू इक्वल टू 0। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों एप्लीकेबल है भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो लॉजिक हमारा बहुत सिंपल सा है बेटे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम कुछ वैल्यू पे वर्क करके दिखाते हैं आपको ऑर्डर में। अगर भाई हमारे सामने पी एन गिवन था, मैंने कहा भाई पी जीरो, तो बेटे पी जीरो क्या बनेगा, अल्फा दी पावर जीरो प्लस बीटा दी पावर जीरो। मैंने कहा भाई पी वन ले लो बेटे, पी वन क्या बनेगा, अल्फा दी पावर वन बीटा दी पावर वन, ये पी वन बन जाएगा हमारे पास। मैंने कहा भाई पी टू क्या बनेगा, पी टू बनेगा भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पी टू बन जाएगा हमारे पास। जिन्हें हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, इनको हम ओरली मैनेज कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं पी थ्री की बात करूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमारा आ गया पी थ्री। देखते रहिएगा, अभी हम वापस आएंगे वापस। अल्फा दी पावर फोर प्लस बीटा दी पावर फोर, ये तो सिंपली रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ है थोड़ी ना यहाँ पर, सिंपल रिप्लेसमेंट फंडा, नथिंग एल्स। से पी फाइव तो क्या बनेगा भाई, अल्फा दी पावर फाइव प्लस बीटा दी पावर फाइव। बहुत दूर जा चुके हैं, वापस आते हैं हम। तो सिमिलरली अगर मैं पीएन की बात करूंगा यहाँ पे, तो पीएन बेटे क्या आएगा, अल्फा दी पावर एन प्लस बीटा दी पावर एन। अब हम वापस आते हैं, फिर से वापस आते हैं, रिटर्न करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास डिस्कशन इसका निकल गया था कि हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं इसको, पी थ्री शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्या ये वैल्यू सेम है, कोई इशू नहीं यार, चेक कर लो, अगर कोई डाउट आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, खत्म हो गई बात। मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है ना भाई, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, एक बार दिखा देते ना करके, क्या दिक्कत है। ये इट लाइक अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये इसको ले गया, इसको ले गया, कहते चलो मेरे साथ, बचा क्या, ये बच गए खाली अपने। तो ये हमारे सामने इस तरह से वर्क करता है। तो हम इसी के अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास पावर फोर है तो क्या होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक सीरीज मिलेगी जो आपको कैच करना होगा, और उसी के बिहाफ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। पी फोर अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये है क्या, ये अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे आ ही रहा है, लेकिन ये जो पावर है वो इससे एक डिक्रीज होकर आती है, और अंदर वाली उससे एक और डिक्रीज हो जाती है। भाई अगर यहाँ पे आपने स्क्वायर यूज किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, इसकी पावर वन कंसिडर करोगे, ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, वो क्या है, वन है। सेम फॉर पी टू दी पी फाइव पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा दी पावर फोर बीटा दी पावर फोर माइनस अल्फा बीटा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। हम ये लिख सकते हैं, क्या टेंशन है मेरी, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, अब हम अपने फंडे पते पीएन को सिंपल रिप्लेसमेंट, ध्यान रखना पावर डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे बेटे पावर वन से डिक्रीज की है। आपने यहाँ पे फोर लिखा हुआ है, फोर फोर, यहाँ थ्री थ्री, और फिर यहाँ क्या हो गया टू टू, और ये वैल्यू अगर आपको दिख रही होगी, इज ए रिमेन फॉर एवरी, हर जगह फिक्स है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो लास्ट वाले में क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इट लाइक अल्फा दी पावर एन माइनस वन बीटा दी पावर एन माइनस वन। बेटे नंबर से तो नंबर माइनस होता है, लेकिन इंटीजर नंबर वेरिएबल से नंबर माइनस नहीं होता है। एट माइनस थ्री फाइव लिखोगे बेटे, लेकिन एन माइनस थ्री आप एन माइनस थ्री लिख पाओगे,
क्योंकि n इज ए वेरिएबल, इज नॉट ए नंबर, माइनस अल्फा बीटा, अल्फा दी पावर n माइनस टू प्लस बीटा दी पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम वापस अपनी जगह पे एक बार फिर आते हैं। पी एन क्या था, अल्फा दी पावर n माइनस वन बीटा दी पावर n माइनस, तो अगर पी एन माइनस टू क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू, जो भी हमने आपको करके दिखाया था। तो उसी ब्याह पे अगर मैं इन सारी वैल्यू को रिप्लेस करना शुरू करता हूँ वन बाय वन यहां से, तो क्या मैं सिंपली आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, इसको देखना पहले वाले केस को, क्या मैं लिख सकता हूँ पी थ्री शुड बी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बनेगा पी टू माइनस अल्फा बीटा, और ये क्या जाएगा पी वन। कहां से वैल्यू लाया हूं मैं, ये वैल्यू महाराज यहां से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही, प्रभु ध्यान रखना जरा। सिंपल रिप्लेसमेंट, सिंपल रिप्लेसमेंट, सेम फॉर्म। मैं कहता हूं चलो मैं P4 की बात करता हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P4, P4 बेटे शुड बी, ध्यान रखना भाई, हैंग कर गया, वेट करना बेटा, P4 अल्फा प्लस बीटा P3 माइनस अल्फा बीटा P2, ये बनेगा P3 और ये बनेगा P2। क्यों, Pn ऑलरेडी डिफाइन है, Pn क्या डिफाइन है, Pn हमको डिफाइन है अल्फा दी पावर n प्लस बीटा दी पावर n, तो महाराज जो भी n की वैल्यू रखोगे रिजल्टेंट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। आगे से आलू डालो पीछे सोना निकालो, यही था नहीं था, पीछे से आलू डालो आगे सोना निकालो, तो वही कंडीशन है ये। तो आलू डालते जाओ सोना लेते जाओ। अब हम सीधे आते हैं अपने फंडे पे। अगर मैं बात करता हूँ पी एन की, तो पी एन क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये होगा पी एन माइनस वन माइनस अल्फा बीटा पी एन माइनस टू। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम वापस दोबारा से यहीं पर आते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अगर इक्वेशन आपकी गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन क्या अल्फा प्लस बीटा क्या बोलोगे, माइनस बी वाई ये बोलोगे बेटे, है ना। अब से यार ये मत बोलना कि सर ये भी नहीं पता, तो फिर तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा वापस रिवर्स गियर लगा के, और रिवर्स गियर का मतलब होता है फिर तो यार फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा। चलिए हम इसी को यहाँ पे रिप्लेस करना शुरू करते हैं वन बाय वन, हम इस केस करते हैं P3 अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने है माइनस बी बाई टू, माइनस बी बाई ए P2, और ये है आपका सी बाई ए P1। सिर्फ रिप्लेस किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया, तो ए हमारे पास कॉमन आ रहा था, तो हमने क्या लिखा इसको P3 इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी P1 अपॉन ए, और जब बेटे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके सामने ए P3 माइनस बी P2 माइनस सी P1, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, ए P3 प्लस बी P2 प्लस सी P1 इक्वल टू जीरो। यही हम कर रहे थे न्यूटन थ्योरम्स के साथ, तो ये है न्यूटन थ्योरम जिसपे हम वर्कआउट कर रहे थे। तो शुरुआत में हमने यही लिखा था आपके सामने बिगिनिंग में सबसे, कि ये केस यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, यू कैन सी, ये देखिए ये लिखा था ए पी एन प्लस बी पी एन माइनस वन एंड सी पी एन माइनस टू, ये मेंशन है यहाँ पर ये। तो यहीं से हमने काम करना शुरू किया था बेटा, उसी को हमने कन्वर्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो ये केस हमारे पास आ गया। अब हम अपने सीधे फार्मूले वाले केस पर आ जाए कि अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या आंसर सेम ही आना है, ऑब्वियसली आना है, इतना तो आपको पता ही है मेरे बच्चे। अब रिप्लेसमेंट में क्या टाइम वेस्ट करना है यार बार बार, आइए वेट करना, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो अगर चल गया तो ठीक है, वरना फिर समझ तो गए हो आप क्या करना होगा। दूसरा कोई कलर चूज कर ले, ये आ गया, चलिए। सो सेम फॉर, ओ नो,
अब ये चलने से अभी हैंग कर गया। तो होपफुली अब यहाँ वैल्यू पुट करके अपना फार्मूला बना लेना सेम फॉन्डे से। तो अपना तो सीख ही गए हो कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पे किया था वही वहां पे करना होगा। ओके, थैंक यू।